कई लड़कियां इन बाबाओं के चक्कर में आके आत्महत्या तक कर लेती हैं क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता। साधु के भेष में एक भूखे भेड़िए, इन बाबाओं से बेटी बचाओ। पहले तो भोले बाबा का नाम इस्तेमाल करके महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं कि क्या पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी? सबसे पहले सभी साथियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसे कि हम देश में देख ही रहे हैं आज के समय में हो क्या रहा है, बाबाओं की गिनती इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि बाबा योग कम क्राइम ज्यादा कर रहे हैं। राम रहीम को देख लो, आसाराम को देख लो, ऐसे ही एक बाबा और उत्पन्न हो चुके हैं जिनका काम है महिलाओं पे गंदी नजर रखना, उनको टारगेट करना, उनको अपना शिकार बनाना। तो ये जो बाबाओं के लिए जो महिलाओं को बार बार लगता है कि बाबा बहुत अच्छे हैं, दो चार उसने अच्छी बातें कर दी और उनके झांसे में महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां आ जाती हैं। इन बाबाओं का कृत्य पूरी डिटेल में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनकी वर्किंग चलती है, किस तरीके से ये एक साधु के भेष में एक भूखे भेड़िए हैं, किस तरीके से ये छोटी छोटी बच्चों को नोचते हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का साथ इनके साथ रहता है, उनका हाथ इनके कंधे पर रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा नारा है कि बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचाओ, किनसे बचाओ, ये तो बताओ पहले। बेटी बचानी किससे है? अगर बेटी योग की बात करने जाए तो वहां बाबा की गंदी नजर है, समाज में घूमे तो सामाजिक में जो बुरे लोग हैं, जो बुराई हावी हो रखी है उनके ऊपर, उनकी नजर है। कहां जाए बेटी बचानी किससे है, पहले तो ये स्पष्ट किया जाए, किससे बचानी है बेटी, किस पे भरोसा किया जाए? कहा जाता है कि भाई उत्तराखंड जो है देवभूमि है, यहां पर भी ऐसे बाबाओं का प्रकोप चल रहा है। ऐसी घिनौनी हरकतें हमारी देवभूमि में भी हो रही हैं। ऐसी एक घटना आज आपके सामने रूबरू कर रहा हूं। तो आप बताइए क्या मामला है? ये बाबा जो बाबा ने आपके साथ इतने घिनौने अपराध किए हैं, ये बाबा को आप कैसे जानते थे, कैसे मिले आप इस बाबा को? मैंने ऑनलाइन इसके वीडियो देखे थे, फिर एक सत्संग था इसका, उसमें मिली थी मैं इससे। अच्छा, ये सत्संग करते थे, किस चीज से संबंधित सत्संग था ये अपने यही जो कुंभक करवाता है इसी से रिलेटेड था। कुंभक क्या होता है? ये प्राणायाम। प्राणायाम होता है। तो अगर आप प्राणायाम के तहत बाबा को मिले भी हो तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपकी नजदीकियां बढ़ गई? मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, तो सब लोग अपनी प्रॉब्लम पूछ रहे थे, तो मैंने भी पूछ लिया। तो बाबा ने अपना फ़ोन नंबर दिया था और बोला कि यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं हो सकती, मुझे बाद में कांटेक्ट करना। बाद में कांटेक्ट करो। आपने कांटेक्ट किया? उसके बाद फिर इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था कि मिल के सारी बातें बताना। अच्छा, आप बाबा से मिले कहाँ पर थे? दिल्ली। दिल्ली में? आप दिल्ली में इनसे मुलाकात हुई। तो ऐसा कौन सा वो था जिसके तहत बाबा ने आपको कहा कि भाई आप उनके साथ ऋषिकेश आए? ऐसा क्या मामला था वो? मुझे ऋषिकेश ही आना था, मैं गुमानी वाला ऋषिकेश में रहती हूँ। तो इसने कहा कि मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा, मैं गंगा स्नान के लिए जाता हूँ। अच्छा। और इसी रास्ते में बातचीत भी हो जाएगी। अच्छा, मतलब जो आपके पर्सनल इशू हैं वो रास्ते में डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी ऋषिकेश आना है और बाबा ने ऋषिकेश किस लिए आना था? बोला कि गंगा स्नान के लिए जाता हूँ। गंगा स्नान के लिए बाबा ने ऋषिकेश आना था, तब कहा कि आपसे बातचीत हो जाएगी। तो जब आपको बाबा ऋषिकेश ले आए फिर कहाँ लेके गए आपको? ये मंदिर है एक पहाड़ पे, वहाँ पे लेके। क्या नाम है मंदिर? कौन सा मंदिर है? कुंजापुरी माता। अच्छा, कुंजापुरी मंदिर में आपको लेके गए दर्शन कराने के लिए। उसके बाद फिर वापस आते टाइम आप घबराओ मत, बिल्कुल भी बेफिक्र होकर बताओ, बिल्कुल भी घबराओ मत। वापस आते टाइम इसने चाय पिलाई थी, जिसके बाद मुझे बेहोशी से आने लगी थी। अच्छा, उसके बाद जैसा आपने डिस्कस किया था, मुझे बताया था कि भाई वो आपको अलग अलग होटल में लेके जाता रहा। एक चीज आपने मुझे और बताई थी कि बाबा ने आपको कहा था कि वो पिछले 2 जन्मों का आपका प्रेमी है, ऐसा कुछ भी था? हाँ, वो यही कहता था कि मैं पिछले 2 जन्मों से तुम्हारे साथ हूँ और मुझे महादेव ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। अच्छा, महादेव ने भेजा है, मतलब भोले बाबा का नाम इस्तेमाल करके महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये कहा कि मुझे महादेव ने भेजा है आपके लिए, और मुझे बोलता था कि तुम देवी हो और भविष्य में तुम्हें मेरी जगह लेनी है। अच्छा, कि आपको भविष्य में मेरी जगह लेनी है और आप देवी हो। अच्छा, तो मतलब जिसको पहले देवी कहा फिर उसी का बलात्कार कर दिया।
ऐसा ही कहा? तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो देवी के साथ ही अत्याचार कर दिया। उसके बाद वो हमेशा ऐसी ही बातें करता रहता था कि मैं अगले हर जन्म में तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं है, ऐसी बातें करता रहता था। इसी बीच मंदिर में लेके गया था मुझे, यहाँ पास में मुंड मालेश्वरी देवी का मंदिर है, वहाँ पे मांग में सिंदूर भरा और बोला कि तो अब से तुम मेरी पत्नी हो, और ये देवी की इच्छा थी। लेकिन जब बाबा को लगा कि अब ये मेरे झांसे से दूर जा रही है, बाबा को महसूस होने लग गया कि अब ये मेरे से दूर जा रही है, तो बाबा ने झांसा दिया शादी का कि तुम मेरी 2 जन्मों की प्रेमिका हो, मैं तुम्हें जन्मों जन्मांतर तक अपने साथ रखूंगा। तो ऋषिकेश के एक मंदिर में ले जाकर मांग में सिंदूर भर के लड़की से विवाह भी किया गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर मुझे कुछ समय बाद कहने लग गया कि अब महादेव का आदेश है कि अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा मेरा कर्म संबंध खत्म हो गया है। अच्छा, महादेव ने ही आदेश कर दिया? तो महादेव से सीधी बातचीत है। एक बाबा और भी हैं जिनकी बजरंगबली से बातचीत है, ये बाबा है जिनकी महादेव से सीधी बातचीत है। फिर बोलता कि मैं तो सन्यासी हूँ, अब तुम मेरी बेटी बन के रहूंगा, तुम्हारा पिता बन के रहूंगा। अच्छा, पहले पत्नी बनाया, संबंध बनाए, और अब कहा कि अब मैं आपका पिता बन के रहूंगा। तो क्या ये हिंदू धर्म में होता है ऐसे कभी? ये तो मुस्लिमों से भी गए गुजरे हुए। बाबा के दिल में एक डर था, उसको ऐसा महसूस हुआ होगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि ये जो लड़की है, ये जो बालिका है, जो बच्ची है, ये मेरी शिकायत पुलिस से भी कर सकती है। तो बाबा ने एक और प्रपंच रचा, मंदिर में ले जाकर शादी की और कहा कि जन्मों जन्मांतर तक एक साथ रहेंगे। और उसके बाद पति से पिता का दर्जा, फिर कहा अब मैं तुम्हारा पति नहीं, अब मैं तुम्हारा पिता बनकर रहूंगा, ये महादेव का आदेश है। ऐसे ढोंगी बाबाओं ने आस्था पर भी बहुत कड़ा प्रहार किया है। ये हमारे देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। कहा जा रहा है कि बाबा का महादेव का आदेश है, महादेव के आदेश से लड़की को फंसाया, महादेव के आदेश से लड़की के साथ गलत संबंध बनाए, महादेव के आदेश से इनका पति बना, महादेव के आदेश से ही पति से पिता बना। तो ये कहीं ना कहीं धर्म को बदनाम करने की साजिश भी बाबा रच रहा है। ऐसे बाबाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज और भी बताई थी कि आपको उन्होंने मारने का प्रयास किया था। हाँ। वो घटना कैसी थी और क्या थी? इन्होंने मुझे बोला, इसने और इसके साथ, ये जब गायब हो गया था तो इसके साथियों ने मुझसे कहा कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और मुझे कोई भी कुछ भी बता नहीं रहा था। तो मैं दिल्ली गई तो इन्हीं का एक साथी आया था जो पूरे दिन मुझे चक्कर कटवाता रहा इधर उधर, और रात को मुझसे बोला कि नोएडा में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ लेके चलता हूँ तुझे। और हाईवे के ऊपर उसने मुझे बाइक से नीचे गिरा दिया था, घसीटा था मुझे 150 मीटर तक। तो जब आपको उसने बाइक से नीचे गिराया, आपको घसीटा, तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं करी इस चीज की? मैं थाने में गई थी, पास वाले थाने में उसी टाइम। अच्छा, आप उस समय थाने में भी गए थे? तो मतलब पुलिस के संज्ञान में ही मामला है? कौसंबी थाने में। हाँ। कौसंबी थाने में। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप ना रो मत, घबराओ मत, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी, बिल्कुल खुल के बताओ, स्ट्रांग होके बताओ। क्योंकि अगर आप डरोगे ना तो ऐसे बाबा शरेआम खुलेआम घूमेंगे और आपके सी बहुत सी लड़कियों की इज्जत से के साथ खिलवाड़ करेंगे। कई लड़कियां इन बाबाओं के चक्कर में आके आत्महत्या तक कर लेती हैं क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। और घबराओ मत, जो बात है खुल के बताओ, बिना डरे बिना झिझके। फिर इसका दोस्त अश्वनी मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता था कि वो तो जागेश्वर चला गया, तुम वहाँ जाओ, मुझे इधर उधर घुमाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते रहते थे। और मेरा बहुत ही ज़्यादा हाल खराब हो गया था उस समय पे। फिर मुझे पता चला कि वो वडोदरा में है, तो मैं वडोदरा गई तो वहाँ पर उसने मेरे साथ मारपीट करी थी। मुझे बार बार ये कह रहा था कि इससे बढ़िया तो तुम मर जाओ, क्या जिंदगी है तुम्हारी, और खिड़की से कूद के मर जाओ। अच्छा, मरने के लिए आपको उकसा रहा था कि मर जाए और मेरा पीछे छूट जाए? हाँ। तो वो देखिए, बड़ा ना दुखद विषय है कि किस तरीके से बाबा पहले अपनी अय्याशी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है आगे बढ़ सकता है या मेरे गले की हड्डी ये लड़कियां बन सकती हैं, तो इनको मारने का प्रयास। गाजियाबाद जैसे हाईवे पे बाइक से नीचे फेंक कर उसको घसीटा गया लड़की काफी दूर तक। ये मामला वहां कौसंबी थाने में भी पहुंचा था और पुलिस के संज्ञान में है। घटनाएं देखिए और इसके पीछे बाबा देखिए। बाबा वो
जो बताते हैं जी ये योग कराएंगे, ये आपकी समस्याएं दूर करेंगे। अरे खुद की समस्या तो उनसे दूर होने दी, खुद तो ऐसी समस्याएं खड़ी कर दे रहे हैं। ये बाबा लोग जो हैं, जो इस तरीके के बाबा हैं, सभी बाबा नहीं, जो इस तरीके के बाबा हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मैं बार बार बता रहा हूं कि बेटी बचाओ, किससे? इन बाबाओं से बेटी बचाओ पहले तो, तभी बेटी बचेगी, तभी बेटी पढ़ेगी और तभी आगे बढ़ेगी। अगर इसके जैसे बाबा, क्या नाम बताया आपने इन बाबा का? स्वामी राज विभू। राज विभू। कहाँ है इनका आश्रम? ये दिल्ली में रहता है, द्वारका में। अब ऐसी घटनाएं जब पता लग गया कि भाई इसकी इज्जत से खिलवाड़ कर चुका है बाबा, करने के बाद जब पता था गले की हड्डी बनेगी, तो बहुत प्रयास किया है कि इसको मार दिया जाए, इसको निपटा दिया जाए। वो तो किस्मत अच्छी इस लड़की की, ये बार बार उससे बचती रही, पुलिस के पास भागती रही। अब भी काफी लंबे समय से ऋषिकेश कोतवाली के चक्कर लगाने के बाद अब जाकर कहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और इस बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मेन बात यह है कि क्या पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी? क्योंकि ऐसे बाबाओं ने जिन्होंने गंभीर अपराध किया है, जिसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं पुलिस को, बाकी जांच का विषय है, पुलिस को जो इसके सबूत भी मिले हैं, इसके आधार पर पुलिस को इसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तुरंत ऐसे बाबा सलाखों के पीछे होने चाहिए और उम्र कैद जैसी सजा इन बाबाओं को होनी चाहिए, क्योंकि ये घिनौने अपराध हैं। आप समाज में रहकर बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। आप समाज को, आपकी देन है क्या? किस तरफ समाज को आप ले जाना चाह रहे हैं? तो इसलिए बार बार निवेदन है शासन प्रशासन से, ऐसे बाबाओं पे कड़ी से कड़ी नजर रखी जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। वह अकेला नहीं इस काम को कर रहा, एक ये बहुत बड़ा गिरोह है। इनके साथ जो इनके गुर्गे हैं, जो इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं, उनका रोल बड़ा अहम रहता है इन चीजों में। क्योंकि जब बाबा ने अपना संपर्क तोड़ा तो उसने अश्वनी नाम के व्यक्ति को उन्होंने इस फिल्म का एक पार्ट बनाने का प्रयास किया और कहा कि बाबा से संपर्क नहीं हो सकता, मैं ही बात करूंगा और मैं ही तुम्हारा आगे जो हो सकता है। महादेव ने उनको भी कोई आदेश दिया हो कि अब तुम्हारी एंट्री है, हो सकता है, क्योंकि महादेव के कहने से सारा ये सिस्टम बता रहे हैं लोगों को, जो कि बिल्कुल ही शरेआम झूठ है। अश्वनी की एंट्री होती है, वो बताता है, फिर वो किसी और व्यक्ति को भेजता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्लानिंग थी कि जिस तरीका बाबा ने इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर लिया और अब उनकी बारी है, तो इस तरीके के जो कैरेक्टर है इस फिल्म में घुसेड़े गए और उनका कहना है हमें महादेव ने भेजा है। ये बड़ी शर्मसार घटना है हमारे देशवासियों के लिए। अब कोई राजन तिवाड़ी है, उसकी भी एंट्री बाबा ने करवाई और ये कह के करवाया कि महादेव ने अब तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, अब तुम जाओ, तुम बालिका को बाइक से घसीटो, जान से मार दो। तो ये जो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, ये पुलिस की निगरानी में है। इस घटनाक्रम से पुलिस को अवगत भी करवाया जा चुका है, क्योंकि जहां जहां ये घटनाएं होती रही वहां वहां जो पीड़ित लड़की है वो पुलिस के पास जाती रही, गुहार लगाती रही कि मेरी जान को खतरा है, मेरे साथ ये घिनौना अपराध इन लोगों ने मिलकर किया है। ये सारी घटनाएं पुलिस के रिकॉर्ड में है। अगर उस समय के कैमरे खंगाले जाएं या उस लोकेशन को जाकर ट्रैक किया जाए, वहां जाके चेक किया जाए, तो सत्यता सबके सामने क्लियर आ जाएगी।